नमस्कार। जय हिंद साथियों। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय खाटू श्याम। जय माता दी। तो इसी के साथ आज स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग न्यू चैप्टर जिस नंबर सिस्टम में। तो पिछला लेक्चर हम लोगों ने खत्म किया था लास्ट फॉर्मेशन ऑफ नंबर, और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एल्जेब्रिक सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन का ही एक रूप है एल्जेब्रिक सिंप्लीफिकेशन। चलिए देखते हैं इस चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है। बिना देर किए हुए बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ। तो देखिए, एल्जेब्रिक सिंप्लीफिकेशन में बेसिकली हमको पढ़ना क्या है। पढ़ना यही है, इसके नाम में ही क्या लगा हुआ है, एल्जेब्रिक। इसका मतलब क्या है, एल्जेब्रा जो हम लोग पढ़े हैं इसमें आता था ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब। इस तरह का जितना भी प्रश्न आता था उसी से क्या करना है, उसी की सहायता से हमको सिंप्लीफिकेशन को क्या करना है, बनाना है। तो सिंप्लीफिकेशन में तो हम लोग बोडमास पहले से जानवे करते हैं। चलिए देखते हैं इस एल्जेब्रिक सिंप्लीफिकेशन में हमको क्या पढ़ना है। चलिए बढ़ते हैं इस चैप्टर की तरफ। तो सबसे पहले इसमें कुछ बेसिक बात आप लोगों को क्या कर लेना है, नोट कर लेना है, जो कि एक बार क्या कर लेते हैं। आप लोगों को पता है हमको कि आप लोग जानते हैं, हम भी जानते हैं, लेकिन दोनों मिल के क्या करते हैं, अब एक बार याद कर लेते हैं अपने कंसेप्ट को। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले अलजेब्रा में हम लोग बचपन में क्या पढ़ते थे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला हमको याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे ये हो गया पहला फॉर्मूला। इसके बाद याद रखना है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये हो गया दूसरा फॉर्मूला। इसके बाद याद रखना है ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। तो आप लोग इसका कमेंट में बताइए तो क्या होता है। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं, तो क्या होता है इसका फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला बताया कि इसका क्या होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको क्या कर लेना है, याद रखना है। कहाँ पे, अपने दिमाग में, अपने मुंह पे याद रखना। इसके बाद आता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका भी क्या हो जाता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये हो गया फॉर्मूला। इसके बाद ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है फॉर्मूला, ये तो हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये तीन फॉर्मूला बेसिकली हम लोगों को क्या होता है, पहले से पता होता है। पहले से क्या है, पता है। अब जैसे जैसे प्रश्न में बढ़ते जाएंगे और सोल्व क्या करते जाएंगे, वहां पे प्रश्न देखते भी जाएंगे और सोल्व करते भी जाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। अब प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और वहीं से शुरू करते हैं अपना कंसेप्ट के साथ। क्या करते हैं, प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। चलिए, थोड़ा सा स्टूडेंट सामने नहीं रहता है तो क्या होता है, थोड़ा सा झिझक होता है बोलने में। तो धीरे धीरे आदत बन जाएगा। आप लोग यदि हम लाइव क्लास में जिस दिन जुड़ेंगे तब मजा आएगा, तब मिलजुल के बात करके पढ़ा जाएगा। जब तब तक आप क्या कीजिए, हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए सब्सक्राइब करके। चलिए बढ़ते हैं आगे, प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं अब हम लोग। चलिए भाई साहब, देखते हैं अब अपना प्रश्न। क्या देखते हैं अब हम लोग, अपना प्रश्न देखते हैं। क्या दिया गया है, 7.5 मल्टीप्लाई 7.5, मतलब 7.5 कितना बार है, 2 बार है। जब कोई भी चीज 2 बार लगातार आ जाता है, वो अभी मल्टीप्लीकेशन में, तो वो क्या हो जाता है, स्क्वायर लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, स्क्वायर। तो 7.5 का यहाँ पे क्या दिया गया है, स्क्वायर दिया गया है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे क्या दिया गया है, 37.5। चलिए इसके लिए क्या करते हैं, जगह खाली छोड़ दें, क्योंकि ये बेसिक प्रश्न है, इसीलिए हम लोग इसको पहले क्या करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं क्या पैटर्न दिया गया है। और यहाँ पे क्या दिया गया है, 2.5 मल्टीप्लाई 2.5। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, 2.5 का होल स्क्वायर। क्या लिख देंगे, 2.5 का होल स्क्वायर। तो एक तरह से ये देखा जाए
तो ये किस पे टूट रहा है भाई, ये किस पे टूट रहा है, ये टूट रहा है ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और 2ab का वैल्यू यहाँ पे कितना दे दिया गया है 37.5, जो कि कितना के बराबर आ जाएगा 2। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए के जगह पे कितना आ जाएगा, चलिए यहीं पे लिख देते हैं 2 ए के जगह पे 7.5 और बी के जगह पे 2.5। जब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा 37.5 के बराबर हो जाएगा। और ये फॉर्मूला होता किसका है, ये फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे ए के जगह पे कितना आ जाएगा, ए के जगह पे आ जाएगा 7.5 और बी के जगह पे आ जाएगा 2.5। तो यहाँ पर कितना लिख देंगे 7.5 प्लस 2.5 का होल स्क्वायर, 7.5 प्लस 2.5 का होल स्क्वायर। जब इसको जोड़ देंगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा 10 के बराबर आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर, और 10 का स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा 100। 10 के स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा साथियों 100। और 100 ऑप्शन नंबर कितना में दिया गया है, ए में दिया गया है। समझ में आया हो तो क्या करना है, कमेंट करके बताना है, ठीक है। और नहीं समझ में आया हो तो वीडियो को पीछे करके एक बार फिर से देखना है। और यदि आपको प्रॉब्लम तब भी आता है तो उसको कमेंट में पेस्ट कीजिएगा, कितना नंबर प्रश्न में कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है उसका हम रिप्लाई कर देंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न पे। चलिए देखते हैं अब हम अपना दूसरा प्रश्न। तो दूसरे प्रश्न में क्या बोल रहा है कि 4.6 पे पावर कितना है 4 और प्लस 5.4 पर पावर 4 और 24.84 का क्या है होल स्क्वायर बटे 4.6 का होल स्क्वायर प्लस 5.4 का होल स्क्वायर प्लस 24.84 क्या है हमको दिया गया है। तो चलिए इस प्रश्न को बनाने से पहले हमको क्या करना पड़ेगा, एक कंसेप्ट याद रखना पड़ेगा। तो वो कंसेप्ट कौन सा है, तो इस कंसेप्ट को लिख लेना है। क्या लिखना है, देखिए यहाँ पर क्या है, ए की पावर कितना है 4 है और प्लस बी की पावर कितना है 4 है और प्लस ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 इंटू ए बी का क्या है होल स्क्वायर, ए बी का होल स्क्वायर, या फिर इसको कहीं कहीं पे ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर भी क्या करता है लिख देता है। तो इसका जो याद रखना है डायरेक्टली क्या होता है इसके बराबर हो जाता है ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। और अगला इसमें क्या होता है इंटू ए स्क्वायर और प्लस में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो इस पैटर्न को क्या कर रहा है, इसमें अप्लाई कर रहा है। तो चलिए इस प्रश्न को यहीं पे सोल्व करते हैं, हम लोग ऊपर में ही सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम लोग, ए के जगह पे कितना है 4.6 का होल स्क्वायर, 4.6 का होल स्क्वायर, 4.6 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे इसी पैटर्न पे है, देख लीजिए ए की पावर 4 बी की पावर 4 ए बी का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बी के जगह पे कितना हो जाएगा 5.4, 5.4 का स्क्वायर और प्लस में ए बी के जगह पे कितना लिख देंगे 24.84, 24.84 इतना आ गया। ये हो गया हमारा पहला पैटर्न, क्या हो गया ये हमारा पहला पैटर्न हो गया। चलिए तो कहां तक देखे थे हम लोग,
तो इस पैटर्न को क्या किया गया है, यहाँ पे अप्लाई किया गया है। अब यहाँ पे लिखते हैं इसका दूसरा भाग। इसका दूसरा भाग क्या लिखाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, 4.6 का होल स्क्वायर प्लस 5.4 का होल स्क्वायर और माइनस में ए बी, माइनस में ए बी, तो 24 कितना हो जाएगा 84, 24.84। तो ये हो गया हमारा पैटर्न, यहाँ तक तोड़ दिए। और नीचे में ऑलरेडी हमको कितना दिया गया है, 4.6 का होल स्क्वायर दिया गया है प्लस 5.4 का होल स्क्वायर और प्लस 24.8 और 4 है, 24.8 और 4 दिया गया है। तो ये देखिए ये वाला पैटर्न यहाँ पे क्या हो रहा है, कट रहा है। तो इसको क्या कर देंगे, यहाँ पे ये दोनों को कैंसिल कर देंगे। यहाँ पे कितना बच जाएगा, अब यहाँ पे बच जाएगा 4.6 का होल स्क्वायर प्लस 5.4 का होल स्क्वायर माइनस 24 कितना आ जाएगा 8 और 4 आ जाएगा, 24.8 और 4 आ जाएगा। अब 46 का वर्गमूल हम लोगों को पता है, 46 का वर्गमूल क्या होता है 2116, कितना हो जाता है 2116। और यहाँ पे चूंकि 2 बार गुणन करेंगे तो 2 अंक के बाद क्या आ जाएगा दशमलव, और 54 का वर्गमूल हो जाएगा 2916, कितना हो जाएगा 2916। तो 2916 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 29.16 माइनस कितना पे लिखा गया है 24.84, यहाँ पे हमको दिया गया। अब यहाँ से इसको क्या कर देंगे 21 माइनस 21.16 प्लस, यहाँ पे इसको घटाइए, 6 में 4 घटेगा कितना बचेगा 2 बचेगा, 11 में 8 घटेगा कितना बचेगा 3 बचेगा, और यहाँ पे अब कितना बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 8, 8 में 4 जाएगा कितना बचेगा 4 बचेगा, तो कितना आ जाएगा 4.32। अब ये दोनों को क्या कर दीजिए ऐड कर दीजिए, 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, 3 1 कितना हो जाएगा 4, 21 4 कितना हो जाएगा 25, तो कितना आ जाएगा 25.48 क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। देखिए तो 25.48 यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में हमको दिख रहा है। तो इस पैटर्न को क्या करना है, आप लोगों को याद रखना है, इस पैटर्न को क्या करना है याद रखना है। और यहाँ पे इसको यदि और तोड़ के लिखेंगे तो इसको डायरेक्ट भी हम लोग सोल्व कर सकते थे। इसको और तोड़ के यदि हम लिखते हैं a की पावर 4, तो ये वाला पार्ट को क्या कर देना है नीचे ला दीजिए, a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस ए बी का, या इसको ए स्क्वायर बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं, अपॉन यहाँ पे इस प्लस वाले पार्ट को नीचे ला देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बराबर कितना हो जाता है ए स्क्वायर। अब देखिए ये वाला पैटर्न क्या हो गया, यहाँ पे हमको दिखने लगा, इस पैटर्न पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। तो हो जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। इस फॉर्मूला को क्या करना है, या इस फॉर्मूला नहीं है, ये क्या है एक पैटर्न है, इस पैटर्न पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, इसको डायरेक्ट अप्लाई कर सकते थे, इतना ताम झाम करना हमको कोई जरूरी नहीं था, डायरेक्टली यहाँ से सोल्व करके भी क्या हो जाता आंसर निकल सकता था। तो चलिए इसी प्रकार के कंसेप्ट में अब बढ़ते हैं। अब हम लोग तीसरे वाले प्रश्न पे, इस प्रश्न चैप्टर में बड़ा ही बेहतरीन सब प्रश्न है और सब क्या है अलजेब्रा पे आधारित प्रश्न है। तो चलिए बढ़ते हैं, अब हम लोग यहाँ से आगे चलते हैं तीसरे प्रश्न पे। कहीं कोई दिक्कत हुआ हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा, ताकि हम और बेहतर ढंग से पढ़ाने का प्रयास करें और जोश जुनून के साथ आप लोगों के साथ जुड़ने का प्रयास करें और बेहतर टॉपिक के साथ आप लोगों से जुड़ें। तो आपको लोगों को क्या करना है, अपना फीडबैक किसके माध्यम से देना है, कमेंट के माध्यम से देना है और हमारे कंटेंट को देख कर देना है। तो चलिए चलते हैं अब अपने तीसरे प्रश्न पे। चलिए देखते हैं अब अपना तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न बड़ा ही बेहतरीन प्रश्न है और ये भी क्या है फिक्स पैटर्न का प्रश्न है, जितना भी आएगा सब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे
अच्छा अच्छा प्रश्न देख रहे हैं, एकदम बेहतरीन सब प्रश्न देख रहे हैं। तो चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है यहाँ पे। लिखा हुआ है 2.697 माइनस 0.498। तो यहाँ पे देखिए ए के जगह पे इतना है और बी के जगह पे इतना है। यहाँ पे भी देखिए 2.697 प्लस 0.498 का होल स्क्वायर, एक बार माइनस वाला दिया गया है, एक बार प्लस वाला दिया गया है। और यहाँ पे इसको देखा जाए, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2.697 का होल स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, 2.697 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या कर सकते हैं 0.498 का होल स्क्वायर। ये पूरे का क्या है, स्क्वायर है। तो यहाँ इसके जगह पे क्या आ जाएगा, ये ए के जगह पे आ गया, ये बी के जगह पे आ गया। तो इसका एक देखिए पैटर्न बन गया, क्या बन गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का कितना हो गया, होल स्क्वायर। ये खट खट करिए। तो यहाँ पे क्या देख रहे थे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर दिया गया और ए प्लस बी का होल स्क्वायर दिया गया है। और बटे में क्या दिया गया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस क्या दिया गया है, बी स्क्वायर दिया गया है। इस पैटर्न को क्या करना है, डायरेक्टली याद रखना है। इस पैटर्न को क्या करना है, डायरेक्टली याद रखना है। तो इस पैटर्न का जो डायरेक्टली आंसर आता है वो कितना आता है, 2 आता है। कितना आता है, 2 आता है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। आप लोग इसको सोल्व करके देखिएगा 2 आता है या नहीं आता है। इसका डायरेक्टली आंसर कितना आ जाता है, 2 आ जाता है। इसको क्या करना है, याद रखना है। इसी तरह का एक पैटर्न और होता है। इसी तरह का एक पैटर्न क्या बन सकता है, चलिए देखते हैं एक पैटर्न क्या बन सकता है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का क्या हो जाता है, होल स्क्वायर। यहाँ पे प्लस नहीं होगा, यहाँ पे माइनस होता है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाता है, ए बी। अपॉन में क्या आ जाता है, ए बी। और इसका आंसर कितना हो जाता है, 4 हो जाता है। इसका आंसर डायरेक्टली कितना आता है, 4 आता है। तो ये क्या है, हमारा एक वीवीआई टाइप का क्या है, पैटर्न है। इसको याद रखना है, इसको रिमाइंड करके रखना है हमेशा। क्या करना है, इसको लिख देते हैं यहाँ पे, याद रखना है। क्या करना है, इसको याद रखना है। एक आता है 2, इसका डायरेक्टली। और एक आंसर कितना आता है, 4 आता है। कितना आता है, 4 आता है। तो चलिए बढ़ते हैं अब हम लोग आगे। चलिए एक वो वाला पैटर्न लिए थे, एक ये वाला पैटर्न पे भी एक प्रश्न क्या कर लिए हैं, ले लिए हैं। तो यहाँ पे देखिए 708 प्लस 619 का होल स्क्वायर माइनस 708 माइनस 619 का होल स्क्वायर अपॉन 708 अपॉन 619 है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ ए है, यहाँ बी है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे ए मल्टीप्लाई बी आ गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर और बीच में माइनस का सिंबल दिया गया है। मतलब हमारा ये वाला पैटर्न है। और इस वाले ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए बी इज इक्वल टू कितना आ जाता है, 4। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यह बात ध्यान रखना है, ये दोनों को ध्यान रखना है। इसके अलावा यदि कोई दूसरा रहता है तो उसको क्या करेंगे हम लोग, इसको जोड़ के घटा के जैसे भी दिया रहेगा सिंप्लीफिकेशन के फॉर्म में उसको सोल्व करेंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, जस्ट उसी तरह का हम लोग देख लेते हैं ताकि हमको कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं हो। ये पैटर्न दिखता है तो ये वाला आंसर होगा, ये पैटर्न नहीं दिखता है तो उसको क्या करना है, सोल्व करके बनाना है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए देखते हैं इस प्रश्न को कैसे सोल्व करते हैं। क्या बोल रहा है, 375 प्लस 125 का होल स्क्वायर माइनस 125 माइनस 375 का होल स्क्वायर
375 गुना 375 और 125 गुना 125 दिया गया है। तो चलिए इसको क्या कर लेते हैं, हम लोग सोल्व कर लेते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 375 गुना 375 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 375 का स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, 375 का स्क्वायर। और इसको क्या लिख सकते हैं, 125 का स्क्वायर। इसका मतलब ये किस पे टूट जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पे। तो इसको क्या कर देंगे, ए माइनस बी के फॉर्मूला पे तोड़ देना है। 375 प्लस 125 इंटू 375 माइनस कितना हो जाएगा, 125। इतना तो हम लोग तोड़ के खत्म कर दिए। अब यहाँ पे क्या किया गया है, इसको जोड़ के देखते हैं। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 500 का स्क्वायर। कितना आ जाएगा, 500 का स्क्वायर। और इसको घटाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 में 0 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 0। 5 में 5 जाएगा 0। 12 में 7 जाएगा, कितना बच जाएगा, सॉरी 7 में 2 जाएगा, कितना बच जाएगा, 5 बच जाएगा। और यहाँ पे 3 में 2 जाएगा, कितना बच जाएगा, 100। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे 150 का स्क्वायर। तो यहाँ से 500 का, तो एक तरह से ये भी किस पे टूट गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको भी तोड़ सकते हैं। लेकिन तोड़ना नहीं है। क्यों नहीं तोड़ना है, उसका कारण है, उस सोल्व करने में क्या होगा, हमको दिक्कत करेगा। ठीक है, चलिए इसी तरह सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर कर देंगे, कितना आ जाएगा, 25,000। कितना आ जाएगा, 2.5 लाख आ जाएगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 2 जीरो है तो यहाँ पे कितना जीरो आएगा, 4 जीरो। 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225। यहाँ पे आएगा 2 जीरो। अपॉन में कितना है, 375 है और कितना है, 125। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 500। कितना आ जाएगा, 500। और मल्टीप्लाई में इधर कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 375 में हम लोग 125 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 150। कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा, 150 आएगा भाई, सॉरी 250 आएगा। 1 मिनट, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है। हाँ 250 आएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा हमको, यहाँ पे आ जाएगा 25 25 संख्या कितना होता है, 625। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल जीरो। अब यहाँ पे क्या करना है, इसको घटाना है। तो जीरो में क्या चल जाएगा, जीरो चल जाएगा, जीरो, फिर जीरो का जीरो। 10 में 5 जाएगा, 5। इसके बाद यहाँ पे बचेगा 9 में 2 जाएगा, कितना बचेगा, 7 बचेगा। इसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 14 में 6 जाएगा, कितना बचेगा, 8 बचेगा। और इसके बाद यहाँ पे बच जाएगा कितना, एक 18 लाख, 1 लाख 1,87,000 कितना आ जाएगा, 500। 1,87,500 के बराबर आ गया। अब यहाँ पे इसको कटाना छटाना क्या करना है, शुरू कर देना है। 25 5 से कितना हो जाएगा, 500 है, यहाँ 250। 25 5 से 125, कितना हो जाएगा, 125। और यहाँ पे 3 जीरो उतार देना है। क्या करना है, 3 जीरो उतार देना है। चलिए 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गया, कैंसल हो गया। 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गया, कैंसल हो गया। 25 से कटाने का कोशिश करते हैं। 25 5 से कितना आ जाएगा, 225। कहीं पे कोई दिक्कत तो नहीं हुआ है, ओह तो यहाँ पे ये कई बार में कट जाएगा, 50 बार में कट जाएगा। अब चलिए यहाँ पे कटाते हैं। तो 25 से कटाएंगे तो ये कट जाएगा, कितना बार में, 25 चौके कितना होता है, 100। और इसमें और जोड़ दिए 2 तो कितना हो जाएगा, 25 चौके 100। तो ये कट जाएगा कितना बार में, 7 बार में आ जाएगा 175। और यहाँ पे फिर बच जाएगा कितना, 12। और 25 5 से कितना हो जाएगा, 225। अब यहाँ फिर से कटाइए, 25 दूना 50, 25 किया कितना हो जाएगा, 75। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर कितना में है,
सी में है, ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए इसको अब अलग तरह से सोल्व करते हैं। इस तरह तो हम लोग कर लिए, अब इसको कैसे सोल्व करते हैं, अलग तरीका से सोल्व करते हैं, जो कि हम लोग हमेशा करते हैं। चलिए देखते हैं, अब कंसेप्ट देखते हैं। यहाँ पे क्या दिया गया है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पे तो माइनस में दिया गया है। चलिए यहाँ माइनस से हम ले लेते हैं, माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाता है, 4ab के क्या होता है बराबर। इसको सोल्व करके आप लोग देख लीजिएगा, ये किसके बराबर होता है, 4ab के बराबर होता है। और इसमें याद रखना है, एक्स्ट्रा और लिख देते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाता है, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और एक चीज याद रखना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस बी माइनस ए का होल स्क्वायर भी कर देते हैं तो क्या होता है, सेम ही चीज आता है। ये भी किसके बराबर आता है, 4ab के बराबर ही आता है। चूंकि ये वाला पैटर्न और ये वाला पैटर्न सेम रहता है, तो यहाँ पे b माइनस ए दिया गया है, तो ये देख के क्या होना है, घबराना नहीं है। चलिए तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर इसको क्या करेंगे, हम लोग मिटा देंगे और इसको क्या कर देंगे, प्रश्न को सोल्व कर देंगे। चलिए उधर साइड ही मिटाते हैं, ये तो आप लोग उतार लिए होंगे। चलिए बढ़ते हैं यहाँ से आगे। चलिए अब प्रश्न को क्या करते हैं, हम लोग सोल्व करते हैं। तो कैसे सोल्व करेंगे, इसके माध्यम से सोल्व करेंगे, तुरंत उड़ेगा क्वेश्चन। तो चलिए इसको यहाँ पे सोल्व कर देते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4ab के क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 4 ए के जगह पे कितना है, 375। जय श्री राम। तो ए के जगह पे कितना है 375 और बी के जगह पर कितना है 125। कितना लेना है 125, और नीचे में तो जो दिया गया है सो दिया गया है ही, तो इसको कुछ नहीं करना है, जैसे है उसे वैसे क्या कर देना है, इसको सोल्व कर देना है। तो इसमें कोई बदलाव नहीं करेंगे, ये ए प्लस बी था, ए प्लस बी ही रहेगा। 375 प्लस 125 इंटू 375 माइनस कितना कर देंगे 125। अब इसको यहाँ पे एक बार क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं, 4 गुना 375 मल्टीप्लाई 125 अपॉन कितना आ जाएगा 500 मल्टीप्लाई 325 माइनस 175 कितना हो जाता है 250 के बराबर हो जाता है। तो अब चलिए यहाँ पे कटाना शुरू करते हैं, 25 से ही कटाना शुरू करते हैं। 25 से कट जाएगा ये कितना बार में, 10 बार में, ये कट जाएगा 5 बार में। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए यहाँ 2 से कटा देते हैं, 2 5 से 10, 2 दूना कितना हो गया 4, 5 से 5 क्या हो गया कैंसल। अब बचा है 500, 500 में अब हमको कटाना पड़ेगा। चलिए कटाते हैं, 125 से कटाते हैं। तो 125 से ये कट जाएगा कितना बार में, 3 बार में, और 125 से ये कट जाएगा कितना बार में, ये कट जाएगा 125 से। एक चीज 125 से कटाए तो ये कट गया कितना बार में, 3 बार में, और ये कटाएंगे यहाँ पे तो ये 125 से कितना बार में कट जाएगा, 4 बार में कट जाएगा, और यहाँ से 2 दूना कितना हो जाएगा 4। तो इसका आंसर कितना आ गया 3/2, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में ऑलरेडी हम लोग इसको बना के सोल्व कर चुके थे। तो उस तरह सोल्व नहीं करना है एग्जाम में, इस तरह सोल्व करना है स्मार्ट तरीका से, ठीक है। तो आप लोगों को कोई दिक्कत हुआ हो तो जरूर बताइएगा, इससे तो इसमें दिक्कत होना नहीं चाहिए। चलिए बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं बिना देर किए हुए।
चलिए देखते हैं अब अपना हम लोग छठा प्रश्न किस प्रकार से बनेगा ये वाला प्रश्न, इसको सोल्व करके देखते हैं। क्या बोल रहा है प्रश्न नंबर 6 में 0.5 पे पावर 4 और 0.4 पे पावर 4 अपॉन 0.5 का होल स्क्वायर माइनस 0.4 का होल स्क्वायर दिया गया है। कोई टेंशन नहीं लेना है। क्या करेंगे हम लोग, इस स्क्वायर का स्क्वायर इसको लिख सकते हैं, तो 0.5 का स्क्वायर करके क्या कर सकते हैं, इसको स्क्वायर लिख सकते हैं। स्क्वायर क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ऐसे ये चीज हमको बताना नहीं चाहिए लेकिन बता रहे हैं। और 0.4 को क्या लिख सकते हैं, 0.4 का होल स्क्वायर का क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे इसको लिख देंगे, यहाँ पे अब कितना है 0.5 का होल स्क्वायर माइनस 0.4 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे ये किस पे टूट जाएगा, इस ए के जगह पे ये आ गया और बी के जगह पे ये आ गया, तो ये टूट जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के होल स्क्वायर पे। तो यहाँ पे क्या देखेंगे हम लोग, आ जाएगा 0.5 का होल स्क्वायर माइनस 0.4 का होल स्क्वायर इंटू 0.5 का होल स्क्वायर माइनस 0.4 का होल स्क्वायर अपॉन 0.5 का होल स्क्वायर माइनस 0.4 का होल स्क्वायर। तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, आपस में कट जाएगा। आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में। यहाँ पे हम लोग किसका यूज किए हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूले का क्या किए हैं, प्रयोग किए हैं, जो होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ तक समझने में तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसको देखिए सोल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा, 0.5 का होल स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 25 और स्क्वायर करने पे एक अंक है तो अंक कितना आ जाएगा, 2 अंक 0.25 और यहाँ पे 0.4 है तो 0.16 आ जाएगा। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.41, जो ऑप्शन नंबर ए में हमको साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से क्या करना है, सिंप्लीफिकेशन का मतलब है इसको क्या करना है, सोल्व करना है। इस टर्म को हम लोग छोड़ के दिमाग लगा के यहाँ से शुरू कर सकते थे, इससे छोटा नहीं कर सकते हैं भाई। तो चलिए चलते हैं अब अपने अगले प्रश्न पे, 30 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। ओ सॉरी 30 बोलते हैं, 7वें नंबर प्रश्न पे चलते हैं। चलिए 7वें नंबर का जो प्रश्न है वो बड़ा ही बेहतरीन प्रश्न है, तो इसको हम लोग करेंगे कल स्टार्ट। बड़ा ही बेहतरीन कंसेप्ट है अगला वाला प्रश्न। मिलते हैं अगले वाले प्रश्न के लिए अगले वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री राम, जय खाटू श्याम, जय माता दी, हर हर महादेव। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। एल्जेब्रिक सिंप्लीफिकेशन अभी खत्म नहीं हुआ है और प्रश्न नंबर जो 7 आने वाला है बड़ा ही बेहतरीन कंसेप्ट मिलने वाला है, तो आप लोग कल का लेक्चर जरूर देखिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक बार फिर से हर हर महादेव, जय श्री राम, राधे राधे।